हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम एग्जाम आइडिया क्वेश्चन बैंक से एरिया रिलेटेड सर्कल के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। और आज जो है अपन 47 तक के क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने 32 तक सॉल्व किया था, जो कि आपको चैनल पे अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट वाइज में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि एग्जाम आइडिया, मास्टरमाइंड, एडुकार्ट और ओसवाल, इन सभी क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में हर चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो बच्चे टर्म 2 के लिए यानी कि जो बच्चे अभी एग्जाम दे रहे हैं वो सारे बच्चे ये तो कंफर्म है कि टर्म 2 का पेपर देंगे, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल पे आपको आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और ये जितने एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक जो मैंने इस टर्म में सॉल्व कराए हैं, अरिहंत का आप इसमें और ऐड कर लीजिए। ये अरिहंत, मास्टरमाइंड, ओसवाल, एडुकार्ट, एग्जाम आइडिया, इन सभी के क्वेश्चन बैंक टर्म 2 का भी मैं आपको अपने चैनल पे अपलोड करके दूंगा। जो टर्म 2 का सेशन अभी स्टार्ट होगा इस एग्जाम के बाद। तो जो भी बच्चे नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जितना हो सके सपोर्ट करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपको मिले। टर्म 2 के जितने भी स्टडी मटेरियल हो वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर लिंक से ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम पे आप कॉन्सेप्ट मेंटर सर्च करके आप लोगों के साथ देखकर और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द एरिया ऑफ इन सर्कल। इन सर्कल का मतलब होता है कि ट्रायंगल के अंदर कोई सर्कल बना हुआ है, ये इन सर्कल हुआ है ना, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और वो कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल है, यानी उसकी सारे साइड क्या है? सेम है, जिसकी साइड भी दी हुई है, यानी कि ये कितनी दी हुई है? 42। तो पूछा जा रहा है कि उस एरिया जो सर्कल अंदर बन रहा है उसका एरिया क्या होगा। सबसे पहली चीज ये है। तो आप बताएं कि आपको निकालना है उस सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? रेडियस। यानी कि उस जो अंदर वाला सर्कल है, उसका हमें निकालना पड़ेगा क्या? रेडियस। अब मैं आपको, वैसे एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा है इसका, लेकिन आपको उतने एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। आपको वो फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूं उसको आपको याद कर लेना है। ये मान लीजिए इन सर्कल है, ये साइड है 42, ये साइड है 42 और ये साइड है 42। ठीक है। अब देखिए, इन सर्कल का रेडियस, इन सर्कल का क्या है? रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है? a/2√3। ये ध्यान रखिएगा। जहां a क्या है? ये है आपकी साइड, ये क्या है? साइड। और किसका? ट्रायंगल का। और ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये जो ट्रायंगल है ना वो इक्विलेटरल है। यहां पर ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल। तो जब आप, ये रेडियस का फॉर्मूला है, जब आप रेडियस निकालेंगे r इज इक्वल टू, तो r कितना हो जाएगा? a की वैल्यू कितनी दी हुई है? 42/2√3। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 21 टाइम्स में। तो रेडियस कितना आ गया? 21/√3। ठीक है। अब आपको एरिया निकालना है, तो एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करिए, पाई यानी 22/7 r स्क्वायर यानी कि 21/√3 इंटू 21/√3। ये √3 और ये √3 होके 3 हो जाएगा, और इस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम। ठीक है। उसके बाद ये 7 से जाएगा 3 टाइम में, तो ये आ गया कितना? 22 इंटू 21। ये अपन मल्टीप्लाई करेंगे और यहां से आंसर आ जाएगा इसका। तो देखिए, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट पोजीशन पे 2 आएगा। अब यूनिट पोजीशन पे 2 कहां पर है? सी ऑप्शन में। यूनिट पोजीशन पे 2 जो है वो सी ऑप्शन में है, तो आपको यहां पे मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों ये देखिए कि अगर ये तो था इन सर्कल, अगर आउट मतलब बाहर एक सर्कल बना होता, तो बोले तो इस तरीके से अगर होता तो तब कैसे हम एरिया निकालते? जैसे कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अगर बाहर कोई सर्कल बना होता, जैसे ये ए है, ये ए है और ये भी ए है, बाहर ये अंदर वाला दिया हुआ है, मान लीजिए बाहर से पूछ देता, तब उसका रेडियस का फॉर्मूला होता है a/√3। ये ध्यान रख लीजिएगा, रेडियस ही तो चाहिए आपको, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको यूज करिएगा और आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल पहले तो अपन बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये रहा सेमी सर्कल। ठीक है, ये हमने एक सेमी सर्कल इस तरीके से बना लिया। अब ये कहा जा रहा है कि इसमें लार्जेस्ट ट्रायंगल क्या होगा। तो आप खुद सोचिए कि लार्जेस्ट ट्रायंगल का मतलब बड़ा से बड़ा ट्रायंगल बनाना है। तो मैं क्या करूंगा? पूरा बेस का इस्तेमाल करूंगा। ये पूरा बेस लूंगा मैं, ताकि मेरा ट्रायंगल ज्यादा से ज्यादा बड़ा हो। और देखिए, ये है मान लीजिए सेंटर।
तो ये क्या है, रेडियस, और ये भी क्या है, वो भी रेडियस। तो आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको फाइंड करना है। ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो चलिए आप मान लीजिएगा कि ये आर और ये भी आर, तो बेस कितना हो जाएगा यहां से यहां तक, बेस तो हो जाएगा आपका 2r। और हाइट, हाइट भी यहां से कहीं भी जाएंगे, यही तो मैक्सिमम हाइट है, तो ये वाली हाइट भी कितनी है, वो भी एक रेडियस ही है क्योंकि सेमी सर्कल का है। तो यहां पर हाइट भी क्या हो गया, हाइट क्या हो गया वहां पे, ये भी आर, और बेस कितना हो गया 2r, फॉर्मूले में रख दीजिए। तो हाफ बेस हो गया 2r और हाइट हो गया r, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका एरिया कितना हो गया r²। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 34 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये यहां पे कहा जा रहा है कि इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज फ्रॉम 4 पाई टू 8 पाई। अगर सर्कमफेरेंस इंक्रीज करने का मतलब, पहले मान लीजिए सर्कल इतना सा होगा और बाद में सर्कल बड़ा सा हो गया। देखिए यहां पे मान लीजिए सर्कमफेरेंस 2 पाई है, अब ये बड़ा हो गया तो 8 पाई हो गया। तो एरिया कितना इंक्रीज हुआ है वो आपको बताना है। तो देखिए पहले वाले में सर्कमफेरेंस कितना था, 2 पाई आर होता है फॉर्मूला, जो दिया हुआ है 4 पाई, जो कितना दिया हुआ है 4 पाई, पाई से पाई कैंसिल और 2 2 जा 4, यानी पहले जो सर्कल का रेडियस था वो 2 था, यहां पे रेडियस कितना था 2। अब रेडियस कितना कर दिया गया, तो इसका सर्कमफेरेंस बढ़ा के किया गया है 8 पाई। 8 पाई करेंगे तो पाई से पाई और 2 4 जा 8, यानी कि अब रेडियस कर दिया है 4। इसका रेडियस कितना है 4। तो सर्कल में कितना चेंजेस हुआ है, अच्छा सॉरी सर्कल के एरिया में कितना चेंजेस हुआ, अगर इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे तो पाई r², पाई r की जगह पे 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई होगा। 4 पाई होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और अगर यहां पर एक स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा, पाई r², r का स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 पाई। तो पहले था 4 पाई, अब हो गया 16 पाई, तो कितना गुना बढ़ गया, ये 4 टाइम्स बढ़ गया। ये कितना बढ़ गया 4 टाइम्स। तो ये क्या लिख सकते हैं अपन, यहां पर 35 का हाफ का मतलब होता है आधा, डबल का मतलब होता है 2 गुना, ट्रिपल का मतलब होता है 3 गुना। तो यहां पर डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 35 का डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 36। देखिए 36 में क्या दिया हुआ है कि अ हॉर्स इज प्लेस्ड फॉर ग्रेजिंग इनसाइड अ रेक्टेंगुलर फील्ड, जिसके डायमेंशन दिया हुआ है 70 मीटर बाई 52 मीटर, यानी कि लेंथ 72 है और विड्थ जो है वो 52 है। इज टेथर्ड टू वन कॉर्नर बाई रोप 21 मीटर लॉन्ग, और 21 मीटर लंबी रस्सी से वो बंधी हुई है, तो कितने एरिया में वो घास खाएगी, कैन ग्रेज, वो अपने को बताना है। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर अपन बना लेते हैं। मान लीजिए ये रहा रेक्टेंगल जिसका डायमेंशन जो है वो दिया हुआ है, ये रेक्टेंगल है। एक डायमेंशन अपन मान लेते हैं कितना, ये डायमेंशन दिया हुआ है 70 और ये दिया हुआ है 52। मान लीजिए इस कॉर्नर में घोड़ा बंधा हुआ है, इस कॉर्नर, ठीक है, जिसकी रस्सी कितनी दी हुई है 21। मान लीजिए ये रस्सी की साइज है। अब ये मान लीजिए यहां पे घोड़ा है, ये ज्यादा से ज्यादा कहां तक आ सकता है, चलते चलते यहां तक पहुंच जाएगा, जेंट्स मेल फीमेल जो भी हो, या इधर से इधर तक जा सकता है ज्यादा से ज्यादा। इससे ज्यादा तो ये क्या जाएगा, कहीं नहीं जा सकता। अब देखिए यहां पर अगर जो पहुंचा है तो ये वाला भी डिस्टेंस कितना होगा 21, क्योंकि रस्सी यहीं तक जाएगी। और अगर यहां तक भी पहुंचता वो घोड़ा तो वो भी कितना होगा 21, और ये भी कितना होगा 21। अगर इस फिगर को मैं यहां से O बोल दूं, इसको A बोल दूं और इसको B बोल दूं तो अब आप ये देखिए कि इसके बीच में एंगल कितना होगा, यहां पर एंगल कितना होगा, कॉर्नर है रेक्टेंगल है तो एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो कुछ ऐसा फिगर हमें देखने को मिला है। आप ये देखिए, ये हो गया आपका, ये भी 21, ये भी 21, और ये नहीं पता, ये हमें पता भी नहीं है और करना भी नहीं है। ये मान लीजिए O है, इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं, और यहां जो एंगल मिला है वो कितना है 90 डिग्री। तो ये एक सेक्टर नहीं हुआ क्या, ये बिल्कुल एक सेक्टर है। इस सेक्टर का एरिया निकाल दीजिए। तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई r² थीटा, पाई की वैल्यू 22/7, r² 21 इंटू 21, थीटा 90 डिग्री अपॉन 360। ये सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 3 जा 21, 9 से ये 4 टाइम्स में, 2 से 2 बार में और 2 से 11 बार में, तो ये कितना आ जाएगा 33 इंटू 21। देखिए यहां पर आएगा 33, 11 इंटू 3, 33 इंटू 21 बाई नीचे में कितना 2।
तो इस तरीके से इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कौन सा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है, अ ड्रेन कवर विथ अ मेड ऑफ स्क्वायर मेटल ऑफ 40 मीटर साइड 40 सेंटीमीटर हैविंग 441 होल्स। एक ड्रेन है, मान लीजिए गड्ढा कैसा भी है, उसको हमने इस तरीके से कवर किया हुआ है। देखिए आप यहां से मैं बना रहा हूं डायग्राम, ये रहा, मान लीजिए ये स्क्वायर टाइप का है, इस तरीके से बना हुआ है, ये स्क्वायर अपन मान के चलते हैं, ठीक है। ये इसका साइड है 40 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर है तो सारे साइड क्या होंगे 40 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा, ये सारे 40 सेंटीमीटर होगा। इसके पास 441 होल्स है, इस तरीके के होल्स बने हुए। ये पूरे कितने होल्स हैं, 441, ये बना दिया अपन ने, इसके ऊपर होल्स है, ये इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। एक होल का डायमीटर जो है, इस एक होल का जो डायमीटर है वो है 1 सेंटीमीटर। कितना है, 1 सेंटीमीटर। इच ड्रिल इन इट द एरिया ऑफ रिमेनिंग स्क्वायर प्लेट क्या होगा। अब देखिए ऐसे 441 होल हैं और पूरे का एरिया, अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर में से इस होल के एरिया को माइनस कर दें तो हमारा रिमेनिंग एरिया स्क्वायर का बच जाएगा। तो सेम चीज आपको यूज करना है, एरिया का स्क्वायर क्या होगा 40 इंटू 40, और एक ड्रेन का एरिया क्या होगा, अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो सॉरी डायमीटर 1 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा 1/2, और पाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब 1/2 इंटू 1/2, और ऐसे कितने होल हैं, ऐसे 441 होल है। ये देखिए ये पूरा एरिया आ गया। अब आप सॉल्व करेंगे तो 2 से जाएगा ये 11 बार में, 4 से देखिए ये 4 से जाएगा 7 से, सॉरी 7 छक 42, 2 बचा 21, 7 या 21। तो अब जो ये आया है ये आ गया 1600 माइनस 11 इंटू 63/2, ठीक है, 11 इंटू 63/2, और सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके तो ये हो जाएगा 16 दूनी 3200 माइनस 63 को आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये भी हो गया 3 और ये हो गया 6। सॉल्व करेंगे तो 3, 9 और 6, 693/2। इसको सिंप्लीफाई करने पर जो आएगा यहां पर, इसमें से देखिए इसको माइनस करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर ये आएगा लगभग 1253.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि कौन सा, सी ऑप्शन। ये आगे के कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आपको सी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए ये दिया हुआ है, अ पेंडुलम स्विंग थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक पेंडुलम अपन बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये पेंडुलम बना लिया, ये पेंडुलम है, ये घूमते घूमते यहां तक जा सकता है, जो मान लिया ये रहा, ये यहां तक आ गया। ये पेंडुलम इसी तरीके से तो घूमता रहता है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, और ये जो एंगल है वो है 30 डिग्री का, कि यहां से यहां ज्यादा से ज्यादा ये स्विंग कर रहा है। एंड डिस्क्राइब एन आर्क, ये वाला आर्क जो है ये आ रहा है कितना 8.8 सेंटीमीटर, ठीक है। द लेंथ ऑफ पेंडुलम, ये वाला चीज, इसको लेंथ ऑफ पेंडुलम को हम आर कह देते हैं। तो यहां पे फॉर्मूला लगाइए, लेंथ निकालना है, आर्क का दिया हुआ है, रेडियस निकालना आपको, तो लेंथ में निकाल लेते हैं क्योंकि लेंथ यहां पर गिवन है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है 2πr(θ/360 डिग्री। तो देखिए 2 लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ 8.8, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको निकालना है, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री अपॉन 360, यही करना पड़ेगा। देखिए यहां से डेसिमल हटाएंगे तो ये आ जाएगा 10, ये 0 से ये 0 काट दीजिए, 2 से आप काट सकते हैं इसको 18 बार में, ठीक है। 7 से जाएगा क्या, ये 7 से कहीं नहीं जा रहा, 7 से इसको मत काटिए, इसको 7 से रहने देते हैं, ठीक है। देखिए 7 से इसको कैंसिल ना करके हम यहां पर इसको, अब देखिए उसके बाद क्या करते हैं, यहां से आप 22 से इसको 4 बार में कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4 और 2 से जाएगा ये 15 बार में। अब देखिए उसके बाद 3 से 5 बार में और 3 से 6 बार में ये चला जाएगा। अब जो बचा है वो देखिए, इधर तो बचा है 2 और इस साइड में बचा है 5r, ऊपर में कितना बचा 5r, नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है 42, 7 छक 42, 42, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा कितना
42 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और ये 84/5 इज इक्वल टू रेडियस। अब देखिए यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना, 16 पचे 80, 80 4 बचा और 16.8 यानी कि 38 का बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहां से रेडियस कितना हो जाएगा 16.8 यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस पेंडुलम की ये जो आर की वैल्यू है वो कितनी हो गई 16.8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर कौन सा 39, ठीक है। अ व्हील हैज डायमीटर 84 सेंटीमीटर। ये मान लीजिए इस तरीके का कोई व्हील है जिसका डायमीटर यहां से लेकर यहां तक ये दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर। द नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन टेक ओवर 792 मीटर। 792 मीटर जाने में ये कितना रिवॉल्व कर जाएगा वो हमें बताना है, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, एक रिवॉल्यूशन जो लेगा ये कितने का लेगा 2 पाई आर का, एक रिवॉल्यूशन इतने का ही होगा। और ऐसे कितने रिवॉल्यूशन ले हमें नहीं पता, तो हम ये मानते हैं कि टोटल जो है 2 पाई आर इंटू एन रिवॉल्यूशन लिया है। नंबर कितने हैं एन, ये एन 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 400 हो सकता है, 360 हो सकता है, ये इन्हीं में से रिवॉल्यूशन होगा। लेकिन ये रिवॉल्यूशन कंप्लीट जब करेगा ना तो वो 792 मीटर हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा 792 मीटर हो जाएगा। अब देखिए इसी एक्सप्रेशन को हमें बस सॉल्व कर देना है। मैं आपको यहां पे कैलकुलेट करके बता रहा हूं। देखिए ये हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू कितनी 22/7, रेडियस कितना, रेडियस आपको दिया हुआ 84, सॉरी रेडियस डायमीटर है 84, तो रेडियस कितना हो जाएगा 84 का हाफ, 84 का हाफ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 42, और 42 सेंटीमीटर में है तो इसको हो जाएगा ये अपॉन 100, ठीक है, इंटू एन इज इक्वल टू कितना, ये आ जाएगा 792, क्योंकि यही है डिस्टेंस। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो देखिए ये 7 6 जा 42, 7 6 जा 42। अब देखिए ये जाएगा, इसको 2 बार में ले जाइए इसको, तो 2 3 जा 6, यहां पर 1 बचा तो 2 9 जा 18 और 2 6 जा। अब इसको 11 से ले जाइए इसको, 11 2 जा और ये जाएगा 11 3 जा 33, फिर एक 6 बचा 11 6 जा 36, ये जाएगा 6 बार में 6 6 36 और ये जाएगा 2 बार में 3, तो n अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना बचा 3, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 300, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन है, मैंने थोड़ा सा देखिए, आप इक्वल के अगर इधर हो, इक्वल का साइन बीच में हो तो आप न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को कैंसिल कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, और सेम साइड हो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहां पर दिया क्वेश्चन नंबर 40, अ रेक्टेंगुलर सीट ऑफ कार्ड बोर्ड 4 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। द ग्रेटेस्ट पॉसिबल सर्कल इज कट फ्रॉम द कार्डबोर्ड इज देन रिमेनिंग एरिया क्या हो। एक बड़ा सा सर्कल को काट दिया आपने, तो बड़ा सा सर्कल कटेगा, ये इससे बड़ा से तो और क्या काटोगे आप, तो इसका रेडियस कितना होगा 1 सेंटीमीटर। अब इस पूरे सर्कल का आप ये देखिए, पहले तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और इस सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू तो पाई है और आर की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला जो है ना ये एरिया बचा है, ये वाला ये कंप्लीट एरिया जो है वो ये बचा है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहां पर दिया हुआ है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल रेडियस आर, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल रेडियस आर इज इक्वल टू द आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 2r, देन द रिलेशन बिटवीन θ1 एंड θ2। जैसा डायग्राम कहा है वैसा बना लेते हैं। एक तो कहा है कि एक आर्क है, देख लीजिए ये समझ लीजिए आप इसको, ये देखिए ये आर्क, ये जो आर्क है यहां पर क्या है, ये मान लीजिए ए, इसको बी और इसको सी, इसका रेडियस r है, ठीक है, और इसमें एंगल θ1 है, और ये जो आर्क है ना BC, इतना ही एक आर्क और लिया हमने, लेकिन उसका रेडियस डबल कर दिया है, उसका रेडियस क्या कर दिया 2r, और ये आर्क का लेंथ वही है, अपन ये सपोज करेंगे कि आर्क का लेंथ यही है, ये d कर देते हैं और यहां पर f कर देते हैं। ये एंगल लेकिन इसको कहा गया θ2, इसको कितना कहा गया θ2, और रेडियस कितना है 2r, रेडियस कितना हो गया 2r, दोनों का लेंथ सेम है, तो यानी कि लेंथ ऑफ आर्क इसका वाला और लेंथ ऑफ आर्क इसका वाला सेम होना चाहिए, कहा गया है यहां पर।
तो आप क्या करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क अगर पहले वाले का निकालेंगे तो क्या आएगा 2 पाई r θ1, ये θ1 है, अपॉन 360 डिग्री, यही तो आएगा। और दूसरे में क्या आएगा 2 पाई r की जगह 2r θ2 अपॉन 360 डिग्री, यही आएगा। अब देखिए 360 से 360 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, तो यहां से क्या आ गया θ1 इज इक्वल टू 2θ2, θ1 इज इक्वल टू 2θ2, यानी कि ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर वेयर आर्क ड्रॉन सेंटर पी क्यू आर एस इंटरसेक्ट इन अ पेयर ऑफ मिड पॉइंट ए बी सी डी साइड पी क्यू, ये सब दिया हुआ है। अपने को क्या करना है, ये पूरा स्क्वायर दिया हुआ है। अब आप खुद सोचे, यहां पे मैं देखिए थोड़ा सा आपको यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मान लीजिए ये एक सर्कल है, यहां से थोड़ा सा कलर इसको चेंज कर देता हूं ताकि आप समझ पाएंगे। देखिए ये मान लीजिए सर्कल है, ये सर्कल का क्वाड्रेंट है, ये सर्कल का क्या है, क्वाड्रेंट है। ये वाला एक क्वाड्रेंट, एक और क्वाड्रेंट, ये रहा एक क्वाड्रेंट और बना, ये रहा एक और क्वाड्रेंट, ये वाला एक और क्वाड्रेंट, ये सब बराबर से क्वाड्रेंट हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। ये भी एक क्वाड्रेंट और ये भी एक क्वाड्रेंट। तो ऐसे इस पूरे फिगर में बताइए कितने क्वाड्रेंट, तो 4 क्वाड्रेंट। और अब बात करते हैं एक सर्कल की, इसमें भी कितने क्वाड्रेंट, इसमें भी 4 क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों क्वाड्रेंट मिलकर एक सर्कल बना सकता है क्या, बिल्कुल बन जाएगा, एक सर्कल बन सकता है। अच्छा, अगर हम इस पूरे स्क्वायर में से एक सर्कल माइनस कर दें, जो आपको दिख रहा है कि हाँ ये चारों क्वाड्रेंट मिलाकर एक सर्कल बन जाएगा, अगर हम इस पूरे स्क्वायर में से इस चारों क्वाड्रेंट को मिलाकर जो सर्कल बन रहा है उसको माइनस कर दें, तो आपका ये वाला एरिया आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। तो स्क्वायर का एरिया तो हमें पता है कि साइड इंटू साइड यानी कि 12 इंटू 12 हो जाएगा, लेकिन इस सर्कल का एरिया निकालने के लिए आपको चाहिए रेडियस। अब रेडियस कैसे होगा, तो देखिए यहां से यहां तक ये सब रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये सब रेडियस है, और टोटल स्क्वायर का यहां से यहां साइड कितना दिया हुआ है 12, तो ये कितना हो जाएगा 6। तो पाई आर स्क्वायर जब आप करेंगे, जब पाई आर स्क्वायर करेंगे यानी कि 22/7, और आर की वैल्यू कितनी 6 का स्क्वायर 36, और इसको करना है आपको सॉल्व, तो ये हो जाएगा 144 माइनस कितना 22 इंटू 36/7, फिर ये हो जाएगा 144 इंटू 7 माइनस 22 इंटू 36/7। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से जो होगा वो कौन सा, ए वाला ऑप्शन। इसको पूरे को जब सॉल्व करेंगे ना, तो यहां से आपको कैलकुलेट करने पर ए वाला ऑप्शन यानी कि 30.86 के लगभग ये इसका आंसर आएगा, 30.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये सारा चीज किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, तो इसलिए ये आंसर हुआ। कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा, देखिए ये मीटर में दिया हुआ है, ये एमएम में दिया हुआ है, ये किलोमीटर, आंसर तो यही है। आप बिना करे भी सॉल्व कर सकते थे, क्यों, क्योंकि देखिए हमें ये डायमेंशन सेंटीमीटर में, तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा, और सारा वैल्यू सेम है, सिर्फ सेंटीमीटर पहचानना था, तो उस तरीके से भी इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और मे भी ऑप्शन अलग अलग होता, तो ये तरीका है आपको निकालने का, आप समझ गए होंगे, इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है 43 में कि द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल विथ रेडियस r1 r2। 2 सर्कल का रेडियस दिया हुआ, मान लीजिए एक सर्कल हमने बनाया ये और दूसरा बना दिया ये, इसका है r1 और इसका है r2, ठीक है, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेडियस ऑफ r। ये सब बराबर है एक बड़ा सा सर्कल जिसका रेडियस है r, ये दिया हुआ है। तो कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, एरिया की बात की जा रही है, तो एरिया ले लीजिए। पहले का एरिया निकालेंगे तो क्या होगा पाई r1 स्क्वायर, दूसरे का निकालेंगे तो क्या आएगा पाई r2 स्क्वायर, और तीसरे का निकालेंगे तो क्या आएगा पाई r स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पाई 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 ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछी गई है, देखिए तो ये किसके बराबर है r स्क्वायर के, तो ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 44। एबीसी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, ये जो बीच में है ना ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लिया भाई कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हैगा। द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इस रीजन का आपको एरिया बताना है, ये जो रीजन है बीच में इस रीजन का आपको एरिया बताना है, ठीक है बता देंगे।
अब आप आगे पढ़ते हैं। रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज 1 सेंटीमीटर। ये भी कितना है 1 सेंटीमीटर, 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 ये भी कितना है 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। इस तरीके से क्या हुआ, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा था ना, ये वाला, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जो बन रहा था उसका साइड पता चल गया। साइड कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रही बात कि शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। अच्छा, ये जो पार्ट है ये पूरा, ये वाला देखिए, ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है और ट्रायंगल कौन सा है इक्विलेटरल, तो एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अगर इस सेक्टर का रेडियस हमें पता है, इस सेक्टर का रेडियस हमें पता है, ठीक है, एंगल भी पता है, तो हम इसका सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या होगा पाई यानी 22/7, रेडियस कितना 1, थीटा कितना 60 डिग्री अपॉन 360 अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। और ऐसे कितने सेक्टर हैं 3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये जाएगा कितनी बार में 6 बार में, और ये कितनी बार में 2 बार में, और ये कितनी बार में 11 बार में। तो ये कितना आ गया, ये तीनों सेक्टर का मिलाकर, यहां देखिए ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, ये तीनों को मिलाकर ये आ रहा है 11/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इस 11/7 को हम माइनस कर दे किसमें से, अच्छा दूसरी चीज ये ध्यान रखिए आप कि यहां आंसर जो है शायद पाई में दिया हुआ है, तो हमें ये रेडियस में पाई ही रहने देना चाहिए था। अब पाई रहने देंगे तो एक बार और सॉल्व कर देते हैं इसको कि पाई में ये क्या आएगा। अगर देखिए पाई की बात करें तो पाई आर स्क्वायर 1, थीटा 60 डिग्री 360 और इनटू में कितना 3। ये 3 क्यों किया, क्योंकि टोटल 3 सेक्टर है। ये जाएगा कितनी बार में 6 बार में, और ये कितनी बार में 2 बार में। तो यहां से जो एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है पाई/2। ये तीनों सेक्टर का एरिया आ रहा है पाई/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, और 4 से 4 कैंसिल, तो ये कितना आ गया √3। अब आप बताइए कि अगर हम इस ट्रायंगल में से ये तीनों सेक्टर को माइनस कर दें तो यही तो बचेगा बीच वाला, यही बचेगा। तो देखिए ट्रायंगल का एरिया आपको आ गया कितना √3, और तीनों सेक्टर का एरिया कितना था पाई/2। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा, इस तरीके से आप देखेंगे कि सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंट टू पाई, चेक कर लीजिए। सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, और रेडियस क्या होता है आर। ये कैंसिल करने पर पाई के बराबर थोड़ी ना आया, ये तो 2 पाई आ गया, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन सही नहीं है। बी ऑप्शन देखते हैं, सरकमफेरेंस कितना 2 पाई आर, और डायमीटर कितना 2r, डायमीटर 2r लिखते हैं तो देखिए r से r कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आ रहा ना पाई, तो यहां पर बी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, डेविड ड्रॉ अ सर्कल विथ डायमीटर 6 यूनिट। डेविड ने एक सर्कल बनाया है, मान लीजिए ये रहा उसका सर्कल जिसका डायमीटर, ये रहा डायमीटर 6 यूनिट है। इसका डायमीटर कितना है 6 यूनिट। ही ड्रॉ अनदर सर्कल बाय इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ प्रीवियसली ड्रॉ सर्कल बाय 4 यूनिट। यानी पहले जितना सर्कल बनाया था उससे क्या किया उसने 4 सेंटीमीटर जो है वो रेडियस को इंक्रीज कर दिया। उसने रेडियस को कितना ही ड्रॉ अनदर सर्कल बाय इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ प्रीवियस सर्कल बाय 4 यूनिट। तो अभी इसका रेडियस कितना हो रहा है, अभी इसका डायमीटर है 3 यूनिट, तो रेडियस इसका डायमीटर है 6 यूनिट और रेडियस है 3 यूनिट। अगर आप रेडियस को बढ़ा दोगे 4 यूनिट से तो अगला जो सर्कल बनेगा वो कितने का बनेगा 3 और 4 ये 7 यूनिट का बन गया। ये रेडियस मान लीजिए ये कितना है 7 यूनिट का रेडियस का बन गया। तो व्हाट विल बी द कोसेंट इफ ही डिवाइड द सरकमफ्रेंस ऑफ न्यूली फॉर्म्ड सर्कल। इस सर्कल का जो नया बना है उसका सरकमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई और आर। आर की वैल्यू कितनी, यहां से 7 रख दीजिए, यहां से कितना 7। What would be the quotient if he divides the circumference of newly formed circle by its diameter। और इसके डायमीटर को करेंगे तो ये कितना आएगा 14, बाय डायमीटर को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 14। इसका जब रेडियस 7 है तो डायमीटर कितना होगा ये भी 7। अब देखिए 7 2 जा 14 और 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया पाई। यानी कि ऑप्शन कौन सा
सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते स्टूडेंट आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या दिया हुआ है कि अ सर्कुलर गार्डन ऑफ सरकमफेरेंस 88 मीटर। मान लेते हैं भाई ये रहा सर्कुलर गार्डन, ये रहा सर्कुलर गार्डन इस तरीके से, जिसका सरकमफेरेंस लिया हुआ है 88 मीटर। सरकमफेरेंस बाई पाथ ऑफ, ये चारों तरफ से एक पाथ रास्ते से जुड़ा हुआ है, इस तरीके से एक रास्ता बना हुआ है, ये हमने एक रास्ता बना दिया जिसका विड्थ दिया हुआ है 3.5 मीटर। तो अगर ये 88 है, अंदर वाला 88 है, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 88, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 88, ये जाएगा 4 बार में और ये जाएगा 2 बार में। तो रेडियस कितना आ गया 7 दूनी 14 मीटर। रेडियस कितना आ गया 14 मीटर, यानी ये वाला जो रेडियस है ना वो 14 है। ये कितना है 14 और 3.5 मीटर का रास्ता है, तो यहां से यहां कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 17.5, 14 और 3.5 कितना हो गया 17.5 मीटर का ये रास्ता हो गया 17.5। उसके बाद कह रहा है अजय वांट्स टू, देखिए यहां पे क्या कह रहा है, अजय वांट्स टू पुट फेंस अराउंड द पाथवे, इस रास्ते के चारों तरफ, यानी कि इस वाले पे करेगा भाई, रास्ते में थोड़ी ना बीच में कांटे लगाएगा, यानी इस वाले में इसको फेंसिंग करना है बाहर वाले में। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पाथवे एट द रेट ऑफ 70 रुपीज पर मीटर। अब देखिए आपको क्या करना है, बाहर वाले का आपको निकालना है सरकमफेरेंस, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हो गया 17.5 और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 70 रुपए से, बस इतना ही करना है। तो देखिए ये जाएगा कितनी बार में 10 बार में, ये नीचे आएगा कितनी 10 और ये 10 से 10 कैंसिल, इन सब को मल्टीप्लाई कर दीजिए किसको, ये हो जाएगा 44 इंटू 175 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,700 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आज हमने 47 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट करा दूंगा, फिर केस बेस स्टडी वाले भी क्वेश्चन करा दूंगा। तो आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सपोर्ट करें। अभी तक बहुत ज्यादा आपका प्यार मिला है, मैं आगे कोशिश भी और उम्मीद भी यही करता हूं कि जिस तरीके से आप हमारे लिए इतना सपोर्ट करें, मैं भी आपको बराबर का कंटेंट देता रहूं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।